हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की किताब रिमझिम 4 से पाठ 5 में नसरुद्दीन का निशाना नामक कहानी पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और कहानी का आनंद भी लेंगे। तो मिलते हैं नसरुद्दीन और उनके दोस्त से। ये है मियाँ नसरुद्दीन और ये 3 इनके दोस्त हैं जो नसरुद्दीन की बातों से खूब मज़े लेते हैं। नसरुद्दीन को भी बहुत सारी गप मारने की आदत है और वो अपनी तारीफ में जाने क्या क्या मनगढ़ंत बातें बताते रहते हैं। तो ये कहानी भी नसरुद्दीन की मनगढ़ंत बातों से ही बनी है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। नसरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीर अंदाजी में तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं तो धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू! तीर सीधे निशाने पर ही लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन अब फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू! तीर निशाने पर नहीं लगा, वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा! सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसा निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। शू! इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया था। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू! इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो बच्चों, यह थी नसरुद्दीन की कहानी। कैसी लगी आपको? ज़रूर अच्छी लगी होगी ना। नसरुद्दीन की बात बन गई और उसका झूठ गप मारना भी चल गया, क्योंकि निशाना तीसरी बार ठीक निशाना लक्ष्य पर लग चुका था। तो बच्चों, ये कहानी थी। अब इस कहानी से संबंधित हम कुछ चर्चा करेंगे। नसरुद्दीन बहुत खुश हुए और निशाना तीर लक्ष्य पे लगा तो वह खूब खुश हुए और सब दोस्तों को उन्होंने चुप करा दिया था। इस चित्र में भी दिख रहा है। अब देखो बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनमें नीचे से बिंदु लगा है और इस बिंदु का नाम होता है ज़फ़र बिंदु। पाठ में आए कुछ शब्दों में ज़फ़र बिंदु का प्रयोग किया गया है। हम उन्हें पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जैसे तीर अंदाजी, फैसला, काजी, अंदाज, ज़रूर। तो बच्चों, इसमें हमने थोड़ा ज़ोर लगा के पढ़ा है और जीभ को अपनी थोड़ा दांतों से टच करके हमने ज़ की आवाज़ निकाली है ना। तो जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ पर ज़फ़र बिंदु, नीचे इसको नुक्ता भी कह सकते हैं, लगाते हैं हम लोग। और यह शब्द ज़्यादातर उर्दू भाषा से संबंधित होते हैं, जिसमें इनको ऐसे ही लिखा जाता है, ज़फ़र बिंदु लगा के लिखा जाता है। तो सभी बच्चे इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इन शब्दों की एक सूची भी तैयार करेंगे। आगे पाठ की समझ से
पाठ में आपकी समझ से है। प्रश्न 1 है, हम जैसे आपसे जानना चाहते हैं कि आपके क्या विचार हैं इसमें, आपकी समझ में। क्या नसरुद्दीन अच्छा निशानेबाज होगा आपकी समझ से? चलो मैं बता देती हूँ, आपकी और कोई समझ हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। नसरुद्दीन व उसके दोस्तों की बातों से लग रहा है कि वह तीर चलाना नहीं जानता होगा। मुझे ऐसा लगा, शायद आपको भी लगा हो, कुछ और लगा हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम पाठ से पूछ रहे हैं आपसे, नसरुद्दीन का तीसरी बार तीर चलाने पर कैसे लग गया होगा निशाने पर? उत्तर है, नसरुद्दीन ने 2 बार अभ्यास करने से, नसरुद्दीन के 2 बार अभ्यास करने से इत्तेफाक से तीर निशाने पर लग गया था। ऐसा ही हुआ होगा ना बच्चों। अगला प्रश्न है, कहानी में नसरुद्दीन का स्वभाव आपको कैसा लगा? उत्तर है, कहानी में नसरुद्दीन बहुत ही गप मारने वाला व अपनी खूब तारीफ करने वाला इंसान है, जिसके दोस्त उसकी बातों में खूब आनंद लेते हैं। तो बच्चों, आपको यह कहानी आप लोगों ने पढ़ी, सुनी, समझी और मज़े भी लिए। अब इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे और याद करेंगे, प्रश्न को याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों? और अगले पाठ के साथ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।